नमस्कार, मैं भावना शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़@24। मैं खड़ी हूँ कांग्रेस के कार्यालय के बाहर, जो कि इंदिरा भवन है और ये न्यू कार्यालय है। तो यहाँ पर काम कार्यकर्ताओं को ये शिकायत है कि यहाँ पर अंदर नहीं जाने दिया जाता। क्या है सारा मामला, आइए बात कांग्रेस पार्टी से ही ऑन कर तो आज यहाँ पर आप क्या करने के लिए आए हैं? मैं आया था राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन सब से मिलने के लिए। लेकिन ये नया जो इंदिरा भवन बना है कांग्रेस मुख्यालय या आईसीसी मुख्यालय, यहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ परमिशन मिलती है राष्ट्रीय महासचिव से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी कुछ पता नहीं है। आप कहीं जा नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते हैं। आपका काम है आप अपने प्रदेश स्तर के नेताओं से बात करिए, वहीं पर जो काम करना है उन्हीं से बात करिए। आपकी जो भी समस्या, प्रदेश के लोग समस्या हल करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है पिछले 10 साल से कांग्रेस के अंदर पूरा ऐसा व्यवस्था हो गई कि कांग्रेस आ नहीं सकती, कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती। हम बूथ नहीं बना सकते, हम पोलिंग स्टेशन कंप्लीट नहीं कर सकते, हम जो है ब्लॉक नहीं बना सकते, हम वार्ड नहीं बना सकते हैं। अध्यक्ष कहीं से भी आ जाता है, कभी बसपा से आ जाता है, कभी सपा से आ जाता है, कभी जो है बीजेपी से आ जाता है, कभी फिल्म स्टार आ जाता है। तो वो आते हैं चले जाते हैं। किस प्रकार का कांग्रेस संगठन का प्रचलन बना दिया है। अब संगठन नहीं रहा है। तो इसी प्रकार से एआईसीसी में भी ऐसी समस्याएं हैं। तो बहुत सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने 2 बार कहा है प्रधानमंत्री रहते हुए कि तुम्हारे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं, तुमको पता नहीं। तेरे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं, तेरे को पता नहीं है, 2 बार प्रधानमंत्री बोल चुका। और 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोल चुका कि तुम्हारे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है और तुमको पता नहीं। अर्थात हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो बड़े पदाधिकारी और हमारे जो योजनाकार हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के ये आज तक की जो कांग्रेस का सफ़र चल रहा है, इसमें योजना किसी और की, ये कांग्रेस की योजना है ही नहीं। क्योंकि शिप्ला सलाहकार जो स्लीपर सेल हैं, इस कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे स्लीपर सेल भेज दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ऐसे इस्तेमाल कर रही जैसे बिल्ली चूहे को खिलाती है, चूहे को नचाती है, चूहे को मारती है। स्लीपर सेल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जासूस हमारे वहाँ लगाए हुए हैं और वो जासूस कांग्रेस की योजना बनाते हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चाहती है वैसा यहाँ से कराया जाता है। फिर नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे कि ये मुस्लिम प्रस्त पार्टी है, दूसरे दिन एक मंदिर मस्जिद का एजेंडा बना दिया जाता है और फिर कांग्रेस के नेताओं को वहाँ भेज दिया जाता है। तो पब्लिक में ये परसेप्शन बनवा दिया जाता है। इसी प्रकार से हमको ये आरोप लगा दिया जाता है कि एक परिवार की पार्टी है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे सदस्यता फॉर्म था वो बदल दिया गया, उसमें प्रियंका गांधी जी का वो फोटो लगा दिया गया। इधर मोदी जी ने आरोप लगाना कि ये एक परिवार की पार्टी है, उधर हम सदस्य बना रहे हैं तो उसमें प्रियंका जी का फोटो होता है। तो क्या होता है कि लोगों के हाथ में जो पर्ची जाती है, यार मोदी सही तो बोल रहा है, बीजेपी वाले बोले ये तो परिवार की पार्टी, देखो इनका वो लगा हुआ। जबकि हमारा तो ऐसा कुछ था नहीं। हमारा तो एक सिंपल सा वो था, दो हिस्सों में था। यहाँ उसमें सदस्यता नाम होता था, नंबर होता था और फ़ोन नंबर और फोटो उसमें जो है उसकी लगती थी, जिसको हम सदस्य बनाते हैं। फिर उसका आधा पन्ना फाड़ के हम उसको दे देते थे, उसमें सदस्य नंबर होता था उसका। तो बाकी वो हमारे ज़िले में जमा होता था, जो भी हम ब्लॉक में वार्ड में सदस्य बनाएंगे। तो ये सब व्यवस्था बदल दी गई। तो स्लीपर सेल कौन है? मैं स्लीपर सेल का कुछ का नाम भी लूँगा। आपके जितने ये जो जेएनयू के लोग हैं, जो ये कार्यकर्ता आज बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं या शिप्ला सलाहकार बने हुए हैं, ये जो है हमारे पार्टी के अंदर स्लीपर सेल हैं और ये कांग्रेस को डैमेज करने के लिए, कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। हमारे महासचिव किसी से मिल नहीं सकते, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी से मिल नहीं सकते, हमारे CLP हमारे जो है लोकसभा लीडर जो है राहुल जी किसी से मिल नहीं सकते। न वो जनता दरबार लगाते हैं, न वो कार्यकर्ता दरबार लगाते हैं। जब कार्यकर्ताओं का सुझाव पार्टी तक नहीं जाएगा और भारत की जनता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए क्या कह रही, कुछ कह रही है, तो हमारे नेताओं को सुनना चाहिए। जब हम जनता से ही नहीं मिलेंगे तो हम आइसोलेटेड कर दिए गए ना। तो हमारे सुझाव कहाँ से आएंगे?
देश के सुझाव कांग्रेस के पास कहाँ से आएंगे? ये कांग्रेस पार्टी किसी के बाप की पार्टी नहीं है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी किसी के बाप की पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी सबके बाप की पार्टी है। और जो आज कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये झूठेंदर लुटेंदर ठगेंदर, ये जो कांग्रेस के लिए उल्टा सीधा बोले, इनके बाप की पार्टी भी कांग्रेस पार्टी थी। इनके बाप ने हमारे बाप को समर्थन दिया, तभी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देश के अंदर बनाया। मैं इनके बाप को भी नमन करता हूँ। अब इनके बेटे लुटेंदर झूठेंदर ठगेंदर निकल आए तो वो पिताजी क्या करें? तो सबका सहयोग है देश में कांग्रेस संगठन को बनाने में, और संगठन ने ही जो है पूरा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। अब आपकी नियत बदल गई, आपका कार्य आचरण बढ़ गया। आपने एक चंडाल चौकड़ी बनाई, वो चंडाल चौकड़ी तय करती है कि हम केजरीवाल को कैसे घुमाएंगे, कैसे खिलाएं, कैसे उसके साथ वो करेंगे, खेल करेंगे, ममता के साथ कैसा खेल करेंगे, हम जो है यूपी कांग्रेस के साथ कैसा खेल करेंगे, कौन अध्यक्ष होगा, कब होगा, किस लायक का अध्यक्ष होगा, उससे क्या करेंगे, और वो अगला अध्यक्ष क्या करेगा। तो ये सब इनकी चंडाल चौकड़ी तय करती है। तो क्या और ये भी एक कारण है कांग्रेस के कमजोर होने का? कमजोर होने का यही तो स्लीपर सेल अंदर घुस गए हैं ना, स्लीपर सेल अंदर घुसे हैं, यही योजना बनाते हैं। योजना आप भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की नहीं बनाई हुई है, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं। मैंने 52,000 किलोमीटर की यात्रा बनाई थी, वो जो है 4,000 किलोमीटर की यात्रा कन्या मैंने बनाई थी, मणिपुर से लेकर के मध्य प्रदेश, और कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश, कन्याकुमारी से लेकर मध्य प्रदेश, और गुजरात बॉर्डर से लेकर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हम बड़ी रैली करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है दलित घोषित होंगे। हमने ये प्रोग्राम बनाया था। इन्होंने 4,000 किलोमीटर वहाँ से लेके आए और वो वहाँ लेके गए, कश्मीर लेके गए। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा, ये शब्द जो है कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये शब्द इन्होंने हमारे सर पर थोपा है। उसके बाद क्या किया, वो ये इसलिए कश्मीर इसलिए लेके गए तो इनको ये कहना था, इनके बाप दादा कश्मीर में झंडा नहीं फहरा पाए, मैंने 370 खत्म करवा दी। अब इनके बच्चे वहाँ क्या नाम है, आइस जो है बर्फ के गोलों से खेल रहे हैं और झंडा भी फहरा रहे हैं। देश के अंदर क्या प्रशासन दिया? ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी, ये स्लीपर सेल की बनाई हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की बनवाई हुई थी। बनवाने के बाद ये डिलीवरी इन्होंने दी। इसी प्रकार से ये ऐसे प्रोग्राम बनवाते हैं जिसमें कांग्रेस फंस जाती है और कांग्रेस को फंसाया जाता है, क्योंकि चारों तरफ सिपला सलाहकार हमारे नेताओं के स्लीपर सेल हैं। तो जब तक स्लीपर सेल बाहर नहीं होगा, और हम संगठन के आदमी, बसपा से आया हुआ आदमी अध्यक्ष बन रहा है कांग्रेस पार्टी का, सपा से आया हुआ आदमी कांग्रेस का अध्यक्ष बन रहा है, बीजेपी से आया हुआ आदमी कांग्रेस का अध्यक्ष बन रहा है, फिल्म स्टार कांग्रेस का अध्यक्ष बन रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता कब अध्यक्ष बनेगा? हम कब बूथ बनाएंगे? हर बूथ पे हमें 10 मेंबर 15 मेंबर चाहिए, हमको हर पोलिंग स्टेशन तैयार करना, फिर हमको ब्लॉक बनाने, ये सब कब बनाएंगे? हम जब तक ये नहीं बनाएंगे तब हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। हर खेल ईवीएम से चलता है देश के अंदर। अब हम ईवीएम के लिए बोल नहीं पाते क्योंकि हमारे पास संगठन नहीं है, संगठन बनने नहीं देते। संगठन बनने के लिए सब अपनी अपनी योजना बता देते हैं। तो वो हमारी बात या कार्यक्रम, समाधान क्या है? हमारे पास समाधान है, हम संगठन बनाएं। सबसे पहले हम बूथ पे जाएं, संगठन बनाएं। राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी और खड़गे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हैं, राष्ट्रीय नेता, जनता दरबार लगाएं, कार्यकर्ता दरबार लगाएं। कम से कम जो है कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए क्या कह रहे हैं वो तो सुने। उसके बाद जो अच्छा, जिसका अच्छा विचार है, अच्छी योजना, उसको इम्प्लीमेंट करें। उसको चिट्ठी लिख के भेज दें कि भाई तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा था और तो ये सुझाव आगे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वो कार्यकर्ता यदि मणिपुर का होगा ना, तो वो मणिपुर से जो है बर्मा बॉर्डर में छलांग मार देगा, कहेगा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की चिट्ठी आई, मैंने ये सुझाव दिया था, वो लागू हो रहा है। तो इस प्रकार का काम इंदिरा जी भी करती थी, और इसी प्रकार से हमें संगठन में लोगों को जोड़ना होगा। आज ये मुख्यालय बना हुआ है, कोई जो है मणिपुर से नहीं आ सकता है यहाँ पर, कोई कन्याकुमारी नागरकोइल से आया हुआ है, कोई नहीं जाने दे रहे, कोई पुंछ से आया, कोई लद्दाख से आया, कोई वहाँ देहरादून से आया हुआ, कोई जो है कश्मीर से आया हुआ, यहाँ नहीं आ सकता हो। काहे के लिए हमारा मुख्यालय है, हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं, हमसे कोई मिल नहीं सकता होते होंगे ना, तभी तो कोई ऐसे तो कोई भी एंट्री कर लेगा। क्या कैसे एंट्री कर ले? ये देश का संगठन है। देखो, संगठन देश का है, हर देश का नागरिक कांग्रेस कार्यालय में आने के लिए अधिकृत है, स्वतंत्र है, और पूरे देश का संगठन है ये। संगठन हिंदी में संगठन बोलते हैं, अंग्रेजी में कांग्रेस बोलते हैं। इसलिए जो हमारा संगठन मुख्यालय है, जिसको कांग्रेस का मुख्यालय बोलते हैं, यहाँ पर भारत का हर नागरिक आमंत्रित है, वो हमेशा आ सकता है। हमारी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, हमारी यही नहीं, हमारे प्रदेशों में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए, और हम हर प्रदेश में जनता दरबार लगाएं और कार्यकर्ता दरबार लगाएं। वरना ये तो देश लूट लिए। इनका सोना कहाँ गया? आरबीआई में सोना खत्म है। कोई पूछने वाला है कि सोना कहाँ गया? सिर्फ 5 लाख करोड़ का सोना है, और ये 65 लाख करोड़ रुपये इन्होंने छापे हैं। तो 60 लाख करोड़ का रुपया भारत में वो चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है।
ये जो है ब्लैक मनी चल रहा है। तो आपने तो पूरा देश लूट लिया। अभी अमेरिका के किसी सांसद ने बोला है भारतीय जनता पार्टी देश में रेलवे और ये जेल सेल बैंक बेच रही है, तो अमेरिका के लोग खरीदने चले जाएंगे। उसने वहाँ कमेंट किया हुआ है। तो देश की व्यवस्था क्या हो गई, और मीडिया में आप क्या परसेप्शन दे रहे हो कि देश बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत तरक्की चल रही, और वो चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने खिलौना बना दिया राजनीतिक पार्टियों को। अब कभी इन्होंने एक रावण पैदा कर दिया, चंद्रशेखर रावण, ये भी स्लीपर सेल है। इन्होंने हार्दिक पटेल पैदा किया, ये भी स्लीपर सेल है। इन्होंने कन्हैया कुमार पैदा किया, ये भी स्लीपर सेल है। इन्होंने जो है इन स्लीपर सेलों को, हमारे वहाँ एक सप्पल है, ये भी स्लीपर सेल है। ये सब कांग्रेस पार्टी के अंदर डाल करके कांग्रेस पार्टी को डैमेज कर रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारे इन्होंने प्रदेश प्रभारी बना दिया वो नासिर हुसैन को, और एक प्रदेश का प्रभारी है वो भी स्लीपर सेल है। सब कम्युनिस्ट है ये। तो ये हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए आए हुए। और तुमको पता नहीं तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, ये डायलॉग प्रधानमंत्री 2 बार बोल चुका है, और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 बार बोल चुका है। हमें ये समझना है और कांग्रेस को खड़ा करना है। हर एक को मिल करके कांग्रेस पार्टी को हम खड़ा करेंगे। नेताओं को जनता दरबार लगाना होगा, कार्यकर्ता दरबार लगाना हो, तभी कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।